हेलो गाइस, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे यूनिवर्स के साथ अटैच होकर। तो आज मेरा टॉपिक कुछ अलग है। आज मैं देखना चाहती हूँ कि आपके डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। मैं आज 6 कार्ड सिर्फ डीएम के लिए निकालूंगी, उनकी एनर्जी देखने के लिए कि उनके अंतरात्मा में क्या चल रहा है, क्या सोच विचार है उनके मन में अपने डीएफ के लिए। तो पहला है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो दूसरा है द वर्ल्ड। तो तीसरा है 5 ऑफ कप्स। तो 2 कार्ड इकट्ठे, 3 इकट्ठे आ गए। द स्टार, पेज ऑफ कप, द मैजिशियन। वाह। तो एकदम से कार्ड इकट्ठे 3 कार्ड आ गए और पॉजिटिव कार्ड हैं सभी। एकदम से यूनिवर्स ने दे दिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। ये दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। हाँ, अब मैं बताना चाहती हूँ कि आपके डीएम इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है। आप जब भी देखोगे तो आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो सबसे पहला कार्ड डीएम का है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो तीसरा कार्ड राहु का है। तो इसमें उन्होंने जो गलतियां की हैं, अपने डीएफ को दर्द दिया है, अब यूनिवर्स उनको बदले में दर्द दे रही है। उनकी हालत ऐसी है कि उनको रातों को नींद नहीं आ रही। इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि वैसे तो हमारी जर्नी में जो कुछ भी होता है यूनिवर्स के अनुसार ही होता है, वो हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। तो एक बात अच्छी ये है कि उन्होंने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। जो इंसान सोए हुए टाइम भी दोनों हाथ जोड़कर उस परम पिता परमात्मा से जुड़ जाता है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि उनकी सोल अवेकनिंग हो चुकी है। उनको मालूम हो गया है कि हमारा एक रिश्ता है। मैं अपनी डीएफ को दर्द नहीं देना, क्योंकि हम एक ही आत्मा होते हैं। जब हम एक आत्मा दूसरी आत्मा को दर्द देती है तो हम किसी को नहीं देते, हम खुद अपने को ही दर्द देते हैं। ये बात उनको समझ में आ गई है। उन्होंने पिछले टाइम में अपनी डीएफ के साथ बहुत बुरा किया है, बहुत हद से ज़्यादा। फिर वो गिल्ट में चले जाते हैं, फियर में चले जाते हैं, सैड होते हैं, डिप्रेशन होता है। हम अपने आप के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तब ये स्थिति आती है। क्योंकि थोड़ी डीएफ की वेकनिंग और तरीके से होती है, डीएम की और तरीके की। क्योंकि डीएफ तो किसी को दर्द देती नहीं, शुरू से ही जन्म से ही ऐसी होती है। उन्होंने तो भला करना होता है लोगों का। इस कलयुग में भला करने वाले लोगों को ही बुरा माना जाता है। ये इस कलयुग की रीत है। कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी बात है, दर्द में है, कोई बात नहीं। अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, परमात्मा के साथ जुड़ गए हैं, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। माफ़ी मांग रहे हैं अपनी डीएफ से भी, यूनिवर्स से भी। ये बहुत प्यारी एनर्जी है। द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया की खुशियाँ पाना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं। लेकिन ये तब होगा जब वो सबसे पहले तो यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे, अपनी डीएफ की रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि हमारी जो जर्नी है ना, डिवाइन मस्कुलिन वो होता है। वैसे मस्कुलिन आम मस्कुलिन ईगो से कोऑपरेट करते हैं, लेकिन डिवाइन तब हम उसके आगे लगा सकते हैं जब वो डिवाइन के साथ अटैच हो जाते हैं। उनकी आदतें डिवाइन जैसी हो जाती है। किसी को उन्होंने दर्द नहीं देना होता, किसी को बुरा नहीं कहना होता, तब डिवाइन मस्कुलिन कहलाने के लायक होते हैं। तो इसीलिए कंप्लीशन में आना चाहते हैं, लेकिन आएंगे तब जब वो सभी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, परमपिता परमात्मा से जुड़ेंगे, यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे।
तो ये जो न्यूड पिक्चर दिखा रही है उनको जर्नी के बारे में मालूम हो गया है, क्योंकि जितने देवते हमारे ऊपर काम करते हैं उतने उनके ऊपर भी काम करते हैं। किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी मतलब कारण से वो सब समझा देते हैं, जैसे डीएफ को समझाया होता है। लेकिन डीएफ बहुत जल्दी समझ जाती है। डीएम ईगो को ऑपरेट करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि मैं जो चाहूँ वो करूँ, जिस औरत के पास मन चाह जाऊँ, जब जब नहीं इच्छा होती है तब नहीं जाऊँ। औरतों को मतलब एक किस्म से प्यार की जूती समझते हैं, अहंकार से, ईगो से भरे होते हैं। तो इसीलिए जो डीएफ उनकी ज़िंदगी में आती है उनको समझाने के लिए, इसलिए उनको दर्द दिया जाता है। तो देखो, पहले दर्द मिला, रातों की नींद उड़ी, उन्होंने अपने डीएफ को ट्रिगर किया, दर्द दिया। उसके बदले में यूनिवर्स ने उनको दर्द दिया, तो उन्होंने यूनिवर्स को रातों की नींद उड़ गई तो सरेंडर कर दिया। तो चाहते तो सब कुछ हैं, लेकिन इस अकेला चाहने से कुछ नहीं होता, उसके एक्शन लेना पड़ता है। एक्शन ओरिएंटल तो वो होते हैं, उनको बैठे बैठाए सब कुछ चाहिए। उनको ऐसे लगता है कि ये जो डीएफ है ना, ये पागल मेरे पीछे पड़ी है। लेकिन हम जो डीएफ होती हैं ना, हम बिल्कुल प्योर सोल होती हैं। हमें पता होता है कि हमें हर एक पूरी प्रकृति को नर्चरिंग करना है, केयरिंग करना है। अकेले डीएम को नहीं, अपने आसपास जितनी भी आत्माएं, पेड़ पौधों को, सृष्टि को, पूरी सृष्टि को हमने नर्चरिंग करना होता है। करुणा में जाना होता है, दया में जाना होता है। तो इनको ये बातें समझ नहीं आती। उनको ऐसे लगता है कि इसके साथ में जैसा भी सलूक करूँगा ये रहेगी तो मेरी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि डीएफ डिटैच हो जाती है, वो बोलना ही बंद कर देती है कि ठीक है, जो इंसान समझने से नहीं, समझाने से नहीं समझता, उसको यूनिवर्स समझा देगी। सरेंडर कर देती है यूनिवर्स को। वो इतना कहना शुरू कर देती है कि हे यूनिवर्स, मुझको डिस्टॉर्टेड डीएम नहीं चाहिए, अवेकन, बिल्कुल काइंड, नर्चरिंग, केयरिंग डीएम चाहिए। बस इस बात पे वो अड़ जाती है। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाती है। पहले वो बिल्कुल नहीं सोचती उसके प्यार में। वो जो करता है वो सहती है, जो करता है वो सहती है, दर्द में रहती है, रोती है, चिल्लाती है, लेकिन उस इंसान पर कोई असर नहीं होता। वो कभी किसी के पास जाता है, कभी दोस्त के पास, कभी किसी लड़कियों के पास, जनानियों के पास, मतलब उनकी जो कार्मिक होती है उसको जाना ही पड़ता है, ट्रिगर मिलना होता है, उसको दर्द मिलना होता है। लेकिन वो कंप्लीशन चाहते हैं। कंप्लीशन तब आएगी जब वो यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे, अपने डीएफ की रिस्पेक्ट करेंगे, अपने कार्मिक की भी रिस्पेक्ट करेंगे। तो आगे है 5 ऑफ कप्स। तो देखो, उनके आसपास सब कुछ है। पीछे कप आगे गिरे पड़े हैं, पीछे भरे पड़े हैं। उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में इतनी प्यारी डीएफ आई है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करूं, उस पर ध्यान दूं। अपॉर्चुनिटी आसपास से आ रही है, क्योंकि जब हम सरेंडर मोड में चले जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ये कहती है कि जो आत्मा माफ़ी मांगती है वो सबसे हाई लेवल की आत्मा होती है। यूनिवर्स डीएफ बार बार उसको माफ़ कर देती है। उसको ऐसे लगता है ये पागल है, मेरे को माफ़ कर दी, मैं जो करूं बस ये सह लेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई टाइम ऐसा आता है कि डीएफ भी स्टैंड ले लेती है, क्योंकि उसके यूनिवर्स ने सिखाना होता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में जाओ। पहले सेल्फ लव में जाओ, यूनिवर्स को सरेंडर करो, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट में। तो इन बातों पर यूनिवर्स खुश होती है, लेकिन डीएम ध्यान नहीं देती। उनके पास आसपास सब कुछ होता है। अगर हम कोई गलती करते हैं, हम किसी से माफ़ी मांग लेते हैं, हम नीचे नहीं होते, हमारा लेवल ऊपर चला जाता है, हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है माफ़ी मांगने से। लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता, उनके आसपास सब कुछ होता है, वो उदासी में रहते हैं। आगे भी कप गिरे पड़े हैं, पीछे कप हैं, तो उनको ध्यान देना चाहिए। इसमें गाइडेंस भी है। आगे द स्टार। पहले देखो, दर्द मिला, कंप्लीशन चाहते हैं, सैडनेस में गए, डिप्रेशन में गए। उसके बाद उन्होंने अपने आप को बैलेंस करना शुरू कर दिया है। उनको अंदर से ज्ञान होना शुरू हो जाता है कि मैंने कैसे चलना है, मैंने यूनिवर्स के साथ अटैच होना है, अपनी डीएफ की रिस्पेक्ट करनी है। हमारी जर्नी ऐसी होती है कि हमें एक दूसरे का साथ देना होता है। जब भी हम मिलते हैं, हमें परमपिता परमात्मा की बातें करनी होती है, ज्ञान की बातें करनी होती है। अगर हम ऐसी बातें नहीं करते तो यूनिवर्स हमारे को सेपरेशन में डाल देती है। लेकिन उनका ध्यान तो अपने कार्मिक पे ऊपर होता है। इधर उधर वो रिलेशन बनाते हैं। उनको मालूम ऐसे होता है कि पता नहीं उधर से मुझे कुछ मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं होता। पूरी दुनिया में अपनी डीएफ के सिवा उसकी कोई हीलिंग नहीं करता, कहीं से उनको शांति नहीं मिलती। इसीलिए भटकते फिरते हैं, सैड होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन अब डीएम को समझ में आ गया है, उनकी ऐसी मतलब अच्छी स्थिति हो गई है, उन्होंने समझ लिया है कि मैंने बैलेंस करके चलना है। क्योंकि यूनिवर्स ऐसे नहीं चलने देती कि दो नाव पर पाम रखेंगे, डीएफ के साथ भी वो बैलेंस बना लेंगे और अपने कार्मिक के साथ भी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि फिर डीएफ को शक्ति देते हैं डिटैच करने की,
कि इसको करने दो जो करता है, मैं संभालूँ इसको। लेकिन उनको अब मालूम हो गया कि मैंने बैलेंस करना है। अगर वो बैलेंस करके चलते हैं तो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी। ऊपर स्टार है, बहुत प्यारी एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स, वो नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने प्यार की, लेकिन इसमें इमेच्योरिटी है। पेज का मतलब छोटी उम्र का जो लड़का होता है, लड़की होती है, उनको समझ नहीं होती कि कैसे चलना है। अभी भी मेच्योरिटी उनके अंदर इतनी नहीं आई जितनी होनी चाहिए। हाँ, शुरुआत तो करनी चाहते हैं। सन का कार्ड है, नई शुरुआत का कार्ड है, अच्छी बात है, लेकिन उनको कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी आत्मा से, कोई भी आत्मा हो, अकेले डीएफ नहीं, किसी से माफ़ी मांगते हैं तो हमारा लेवल बहुत ऊंचा यूनिवर्स कर देती है। तो नई शुरुआत करने को उनको कोई रोक नहीं सकता। आगे द मैजिशियन, उनके अंदर इतनी ताकत आ रही है, पीछे ज्ञान आ रहा है। देखो कितना कुछ उनके पास पड़ा है, फुलफिलमेंट है, ज्ञान है, अच्छी पोजीशन है, ऊपर बैलेंस है, ज्ञान की छड़ी है। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर ज्ञान होता है, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, हमें अपनी आदतें बदलनी होती हैं। ईगो में नहीं रहना होता, अहंकार में नहीं रहना होता, किसी को बिना वजह ट्रिगर नहीं करना होता, किसी को दर्द नहीं देना होता। ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ती है इस जर्नी में। द म्यूजिशियन, उनके अंदर इतनी ताकत है, वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उनके अंदर ताकत आ रही है, वो अपने डीएफ को पाना चाहते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, परमपिता परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत प्यारी एनर्जी है। वो अपनी डीएफ के जो गलतियाँ की है उनको सुधारना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, इतनी प्यारी एनर्जी देने के लिए। तो आगे है क्वीन ऑफ कप्स, ये दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। क्यों, ये जो एक दूसरे के साथ इनका अनकंडीशनल लव होता है ना, वो दुनिया के लव से अलग होता है। आस्ते आस्ते, पहले डीएफ को भी समझ नहीं आता है, आस्ते आस्ते उनको समझ में आ जाता है कि हमने कैसे चलना है। वो दोनों एक दूसरे के लिए दिन रात सोचते रहते हैं, प्यार का कप लिए बैठे हैं, बहुत ध्यान से उसको सोच रहे हैं। म्यूचुअल एनर्जी प्यारी है। लेकिन जब डीएफ को हद से ज़्यादा दर्द दिया जाता है तो वो डिटैच हो जाती है। तो यूनिवर्स उनको ताकत देती है डिटैच होने की, लेट गो करने की शक्ति देती है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, इतनी प्यारी एनर्जी देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए।